हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और आज इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और डिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है। हालांकि ये वीडियो मुझे बाद में बनाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स हो गया, हमारा वेरिएबल्स हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हो गया, तो ये सब थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं थ्योरी वाला चीज़ ज़्यादा बताने लगूँ तो थोड़ा सा बोर होने लगेगा आप लोग। इसीलिए मैं जो है एक प्रैक्टिकल वाला चीज़ करके बता रहा हूँ, ताकि सारा टर्म्स जो है जो मैंने बताया वो इस वीडियो में यूज़ हो जाए। और जब मैं इस टर्म्स का सेपरेट वीडियो बनाऊँगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप रिलेट कर पाओ, ठीक ना। तो इसीलिए आज हम प्रैक्टिकल वाला चीज़ करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानो कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीज़न कैसे करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखो, अगर जैसे हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक ना, जैसे हमें 10 और 20 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 10 को जो है किसी एक वेरिएबल में डाल देंगे। जैसे कि मान लो हम ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। देखो, हालांकि वेरिएबल का नाम जो है कुछ भी नहीं रख सकते हैं, इसके लिए भी रूल आएगी। ठीक है। उस रूल में मैं बताऊंगा कि वेरिएबल को कैसे नाम देना है। लेकिन जो आज इस वीडियो में मैं नाम दूंगा वो चीज़ मानो तुम सही होगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं हम एक ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें हम मान लो ये वैल्यू को रख देंगे 10, और एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं मान लो बी नाम का, उसमें क्या रख देंगे, दूसरा हम वैल्यू रख देंगे यानी 20। ठीक है। और एक तीसरा वेरिएबल बना लेंगे जिसमें जो है इन दोनों का सम होगा और उस वेरिएबल में रखा जाएगा। मान लेते हैं वो तीसरा वेरिएबल सम है, SUM। ठीक। और इस वेरिएबल में क्या करेंगे, हम ए और बी को जोड़ के इसमें रख देंगे, यानी 10 और 20 30 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन करना हो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसमें रख देंगे, यानी 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। -10 किस में रखा जाएगा, इसका नाम हम कुछ और रख देंगे सब्ट्रैक्शन के टर्म में, मान लो उसमें रख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है। या कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं रख सकते, वो चीज़ हम आगे वीडियो में देखेंगे रूल, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हमारा यही अप्रोच रहेगा, सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीज़न के लिए भी। तो चलो हम लोग एक एक करके सारा चीज़ पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक ना। तो चलो हम लोग बना लेते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक प्रोग्राम। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो, मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेमी कॉलन छूट गया है। देखो, मैंने प्रोग्राम लिख लिया है और मैं आप चलो इसका मीनिंग बता देता हूँ, सारी चीज़ का मीनिंग क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे इंट ए लिखा है, ये ए है हमारा वेरिएबल, और ये जो इंट लिखा है मैंने, इसे कहते हैं हम लोग डेटा टाइप। वेरिएबल क्या हुआ, देखो ये जो मैंने ए लिखा है इसमें जो हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और इससे पहले जो टर्म आ रहा है इंट, ये डेटा टाइप है। ये बताता है कि इसके बाद जो वेरिएबल आ रहा है वो किस बिहेवियर का है, यानी इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं। ए हमारा इंट टाइप का है, तो यानी इसमें हम इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डेटा टाइप्स ये डिसाइड करता है कि आगे आने वाला चीज़ हमारा क्या होगा। इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या कुछ और स्टोर कर सकते हैं। अभी बस इस वीडियो में इतना जानो कि हम लोग इंटीजर पे हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ हम इसलिए इंट डेटा टाइप लिए हैं। ठीक। सेम इसी तरह बी है, ये बी हमारा वेरिएबल हो गया, इंट उसका डेटा टाइप है। सम मैंने बनाया, तो सम में क्या करेंगे, हम ए और बी को जोड़ देंगे। जैसे ए 10 है और बी 20 है, तो 10 20 30 हो गया। 30 भी तो इंटीजर है, तो यानी सम भी हमारा किस टाइप का होगा, इन टाइप का होगा। ठीक। और आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ये देखो, मैंने जब इंट ए लिखा तो इसका एक मेमोरी क्रिएट होगा, है ना। जैसे ए है तो ए नाम का एक मेमोरी क्रिएट होगा, ये किस टाइप का है, इन टाइप का है। ठीक। और इसी तरह जैसे बी लिखा है तो बी के नाम का भी हमारा एक मेमोरी क्रिएट होगा, ये भी किस टाइप का होगा, हमारा इन टाइप का होगा, और इसका नाम क्या होगा, बी होगा। ठीक। और एक सम नाम का भी बनेगा मेमोरी, ये भी हमारा किस टाइप का है, इन टाइप का है। ठीक। और इसमें क्या होगा, ए और बी का एडिशन होगा और इसमें सम में रखा जाएगा। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। और आप देखो यहाँ पे ए इक्वल टू 10 लिखा है मैंने, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ए इक्वल्स टू 10 यानी 10 को हम ए में डाल रहे हैं।
ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या हुआ, वैल्यू को स्टोर करना किसी वेरिएबल में। तो हमने 10 को किस में स्टोर कर रहा है, ए वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, तो 10 जो है कहाँ चला जाएगा, ए में, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा 10 लिखा जाएगा, ठीक। और आप देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है, बी इक्वल टू 20, तो सेम वही बात हुआ कि 20 जो है हमारा बी में जा रहा है ना, ये वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। और इस इनिशियलाइजेशन का टाइप है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, इसे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहेंगे। स्टैटिक इसीलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ये कोडिंग विंडो पे कर रहे हैं, हम लोग कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, यानी इसे ये कहलाएगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, ठीक ना। इसे हम लोग लिख लेते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। सेम हमारा ये भी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 20 को बी में असाइन कर दिया, तो यानी बी में क्या लिखा जाएगा हमारा 20 लिखा जाएगा। अब अगला देखो स्टेटमेंट क्या है हमारा, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी सम जो है, सम में क्या रखा जाएगा हमारा, ए और बी का सम रखा जाएगा, यानी ए में क्या हमारा 10 है और बी में क्या हमारा 20 है, तो 10 + 20 कितना हुआ 30, यानी 30 को किस में रख दो, सम में रख दो, ठीक है। तो सम में हमारा क्या आ गया, इन दोनों का एडिशन आ गया। और ये हमारे यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब देखो अगला क्या है, प्रिंटफ, ठीक है। मैंने प्रिंटफ का बताया था सिंटैक्स, 2 सिंटैक्स बताया था, एक बेसिक सिंटैक्स जिसमें हम लोग कॉमा यूज़ करके वहाँ पे आगे वेरिएबल्स नहीं लिखते थे, लेकिन अब इसमें वेरिएबल्स टर्म भी यूज़ हो रहा है। अब देखो इसका मीनिंग क्या, हम लोग यहाँ पे एक बार आउटपुट स्क्रीन का बना लेते हैं, यहाँ पे विंडो। अभी तक देखो यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा था, आउटपुट विंडो पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा प्रिंटफ, प्रिंटफ क्या करता है, हमारा जो भी चीज़ इसके अंदर लिखा जाता है वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। लेकिन 2 चीज़ को छोड़ के, वो क्या था 2 चीज़, पहला था हमारा स्केप सीक्वेंस और दूसरा क्या था हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ बताया था कि ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होता, ये कुछ रूल के हिसाब से प्रिंट होता है। तो आज इसमें हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है ना, %d यूज़ हो रहा है, इसे ही कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो पहले ये देखो सम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा सम, ठीक। बीच में स्पेस है, स्पेस आएगा, फिर उसके बाद इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के बाद स्पेस है, तो यहाँ स्पेस आएगा। अब देखो यहाँ %d है, %d क्या करता है कि जो भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने का काम आता है। परसेंटेज से स्टार्ट होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, और उसके आगे जो डी रहेगा या कुछ और रहेगा वो चीज़ बताता है कि हम किस वैल्यू को ला रहे हैं। जैसे डी रहेगा तो डी इंटीजर वैल्यू को लाता है। अब बात आई यहाँ पे इंटीजर तो 3 वैल्यू है, तो अब तीनों में से किस वैल्यू को लाना है, तो ये डिसाइड करता है हमारा कॉमा के बाद जो चीज़ लिखा हुआ है वो, ठीक है। कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, सम स्मॉल में, ये बात याद रखो। मैंने रूल ऑफ सी में बताया था कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का महत्व है ना। तो सम स्मॉल में लिखा हुआ है तो ऊपर देखेगा कि सम कहाँ पे है, देखो सम यहाँ पे है, ठीक। और सम में a + b रखा है और यहाँ पे हमने a + b का वैल्यू 30 रखा है, तो यहाँ पे यानी क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, ठीक है। देखो ये सम से मतलब नहीं, ये सम कैपिटल है स्मॉल है, ये तो हमारा मैसेज है ना यार। तो या तुम कैपिटल में लिखो स्मॉल लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो सम है ऊपर ढूंढने जाएगा कि सम जो है हमारा है भी या नहीं प्रोग्राम, सम तो है, ठीक है। सम में क्या है, a + b का वैल्यू है, यानी a + b में 10 + 20 30, तो यहाँ पे क्या हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये सम जो है हमारा यहाँ पे %d के पास चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 30। तो देखो इस तरीके से प्रोग्राम काम करता है हमारा। 30 जैसे ही प्रिंट हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल रिटर्न के पास जाएगा, रिटर्न 0 देखेगा जैसे, यानी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया सक्सेसफुली, यानी प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक ना, जिसमें हमने वैल्यू क्या किया, इनिशियलाइज़ किया, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हमने समझा। फिर जाके और देखो ये चीज़ मैंने नहीं बताया, ये होता है हमारा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ठीक ना। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं वो देखो। स्टैटिक मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि जो काम कोडिंग विंडो पे तुम खुद कर रहे हो, यानी वैल्यू को इनिशियलाइज करो, 10 को तुम ए में स्टोर कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। लेकिन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब कंपाइलर हमारा रन टाइम पे ही वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। देखो ये सम में a + b का वैल्यू तुम थोड़ी डाल रहे हो, तुम अब खुद से तो नहीं डाल रहे हो, ये काम तुम्हारा कंपाइलर कर रहा है। यानी a और b में जो वैल्यू उनको सम करके सम नाम के वेरिएबल्स में कौन स्टोर कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। तो ये काम रन टाइम पे होता है, तो जो काम रन टाइम पे होता है उसे कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, यानी वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है रन टाइम पे, ठीक ना। तो a + b का वैल्यू स्टोर हो गया सम में, तो ये हो गया हमारा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और जो कोडिंग विंडो पे हमारा हुआ था इनिशियलाइज, उसे कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, ठीक। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि बेस्ड था एडिशन ऑफ नंबर्स पे। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। अब आपको वो बहुत इजी लगने लगेगा क्योंकि आपने एडिशन का कॉन्सेप्ट जान लिया है। अब देखो यार, हमारा दूसरा प्रोग्राम है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स का, ठीक है। तो चलो इसके लिए भी हम कोड लिख लेते हैं। आप देखो, हालांकि आपको अगर एडिशन ऑफ नंबर समझ में आ गया तो ये आपके लिए हल हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट कोड लिख लेते हैं हम लोग।
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल लेंगे पहले, तो लेंगे इंट ए, इंट बी, और इन टाइप का हम लेंगे एक सब्ट्रैक्ट यानी SUBT ले लेते हैं, ठीक ना, पूरा नहीं लिखते। और यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब हमें ए में वैल्यू रखना है, जैसे हम लोग ए में रख देते हैं 20 रख देते हैं, ठीक। और बी में हम लोग रख देते हैं 15, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ए जो है ना हमारा इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि तुम ए में 20 रख रहे हो तो ये ऊपर में जो है हमारा वेरिएबल होना चाहिए, ठीक ना। तो ए में हमने 20 रख दिया, बी में 15 रख दिया। हम एक SUBT लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर में सब्ट्रैक्ट नाम का ही बनाया ना, SUBT नाम का। तो इसमें क्या करेंगे हम A-B करेंगे, A-B, और इस सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब हमारी बारी है कि इस वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक ना। तो printf लिखेंगे और इसमें लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू %d, ठीक ना। %d इसलिए क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए, और वो कहाँ से चाहिए, हमें SUBT से चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा वैल्यू स्टोर है, सब्ट्रैक्शन वाला वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डबल कोट, बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SUBT, ठीक, और इसे टर्मिनेट कर देंगे। देखो ये कॉमा जो है ये डबल कोट के बाद है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे कर देंगे हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक ना। अब देखो इसमें समझो क्या हो रहा है। सेम मैंने इंट ए लिया, इंट बी लिया और SUBT लिया। ए में हमने 20 रख दिया, यानी ए में हमारा क्या रखा गया 20, यानी ए नाम का मेमोरी बनेगा जिसमें क्या रखाएगा 20। फिर बी नाम का मेमोरी बनेगा जिसमें क्या रखवाएगा 15, ठीक। और एक SUBT नाम का बनेगा जिसमें क्या रखाएगा A-B का वैल्यू, यानी ए में कितना है 20 और बी में कितना है 15, तो 20 - 15 कितना हो गया 5, SUBT में आ गया 5, ठीक। उसके बाद देखेगा प्रिंटf, तो प्रिंटf क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पे हमारा वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक आउटपुट स्क्रीन, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आएगा SUBTRACT एज इट इज़ होगा, फिर इसके एक के बाद स्पेस है तो स्पेस होगा, फिर इक्वल्स टू है, फिर %d है। %d क्या करता है, वैल्यू लाने का काम करता है, ठीक ना। तो कहाँ से वैल्यू लाएगा, कॉमा के बाद जो वेरिएबल से वहाँ से लाएगा SUBT से। तो SUBT खोजेगा कहाँ पे, देखो SUBT यहाँ मिला, उसमें क्या है A-B का वैल्यू, तो A-B कितना 20 - 15 यानी 5, SUBT में 5 है, तो 5 यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, बहुत ईजी है। इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन का बनेगा, तो यहाँ पे हम स्टेरिस्क लगाएंगे, फिर डिवीजन का बनाएगा तो डिवीजन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम देखो 3 नंबर का भी सम कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे बना लेंगे इन टाइप का C बना लेंगे, ठीक ना। अगर एडिशन करना है तो हम A+B+C लिखेंगे, ठीक ना। और इस तरह अगर हम माइनस करना है, पहले A-B लिखेंगे, फिर -C लिखेंगे, तो A-B का सब्ट्रैक्शन होगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें से C माइनस होगा, फिर जाके SUBT में रखाएगा, फिर हम लोग प्रिंट कर लेंगे उसे। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो आप हम लोग चलो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का कैसे करना है। देखो मैं इसमें एक और न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड कर दूँगा, ठीक ना। अब तुम्हें समझ में आने लगेगा। अगर मैं वो स्टार्टिंग में बता देता तो वो तुम्हें समझ में नहीं आती, ठीक ना, थोड़ा हार्ड लगने लगता। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंट ए लिखा है, एक सेकंड ब्लर हो गया, हाँ। यहाँ पर मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया है एक लाइन में, फिर दूसरे लाइन में मैंने बी नाम का बनाया, फिर तीसरे लाइन में SUBT नाम का बनाया। तो ये काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं और वैल्यू को वहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये काम देखो कैसे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट ए, और यहीं पे ए में इक्वल्स टू लगा देंगे 20। तो ये काम हमारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। फिर कॉमा देंगे, एक ही लाइन में हम सारा चीज़ कर रहे हैं। अब b इक्वल्स टू 15 है, पहले b हम लेंगे यहाँ पे, और b में कितना डाल देंगे, हम डाल देंगे 15, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे b हमने 15 रख लिया, और तीसरा वेरिएबल क्या है हमारा प्रोडक्ट ले लेते, PRO लिख देते हैं, ठीक। और इसमें तो कुछ वैल्यू देना नहीं है, वो हम नीचे करेंगे, ठीक ना। तो इसे लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये काम हमारा एक लाइन में भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, देखो इन टाइप का ए बनेगा, ठीक, और ए में 20 रखा जाएगा, फिर कॉमा लगाया। इन टाइप का बी बनेगा जिसमें 15 रखा जाएगा, फिर इन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, PRO बनेगा, ठीक ना। नीचे में हम क्या करेंगे, PRO में रख देंगे ए स्टेरिस्क बी। देखो कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का सिंबल यही होता है स्टेरिस्क, ठीक ना। ये आपको नमपैड कीपैड जो होता है उसके ऊपर वहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। और या यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स रहता है उसके ऊपर भी आपको मिल जाता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे PRO ए स्टेरिक्स बी हो गया। अब हम मैसेज को प्रिंट कर लेंगे, printf, और यहाँ क्या लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू %d, और कहाँ से हम वैल्यू ला रहे हैं
पी आर ओ से वैल्यू ला रहे हैं क्योंकि हमारा पी आर ओ में ही है ना ए स्टेरिक्स बी का वैल्यू। जैसे ए हो गया हमारा और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं पी आर ओ नाम का। ये तीनों हमारा इन टाइप का है। ए में क्या रखा जाएगा, ए में रखा जाएगा हमारा 20, बी में क्या रखा जाएगा 15, और इसमें दोनों का प्रोडक्ट यानी 15 इंटू 20 कितना होगा 300 होगा। तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे और पी आर ओ से वैल्यू ले आएंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे इस लाइन को, और लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे। आप देखो आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। देखो आउटपुट में क्या शो होगा, पहले हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से होगा। इंट ए इक्वल टू 20 यानी ए नाम का एक मेमोरी बनेगा, ठीक, उसमें क्या रखाएगा 20 रखाएगा। फिर बी भी सेम डेटा टाइप का है यानी बी में 15 रखाएगा। फिर जाके पी आर ओ नाम का बनेगा, ठीक, और नीचे में पी आर ओ में क्या किया है ए स्टेरिक्स बी यानी 20 इंटू 15, 15 इंटू 20 कितना होगा 300 होगा। तो 300 किस में रखा गया, पी आर ओ में रखा गया, तो यानी 300 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी कहाँ से वैल्यू लाना है, पी आर ओ से लाना है। पी आर ओ में कितना है 300, तो यहाँ 300 आ गया। तो ये तरह मल्टीप्लिकेशन, सेम इसी तरह हम डिवीजन का भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिवीजन में सिर्फ हम क्वोशिएंट निकाल सकते हैं और रिमाइंडर निकालने का हम कॉन्सेप्ट अगले वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं डिवीजन का ही फटाफट। चलो यार अब यार डिवीजन का प्रोग्राम देख लेते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो प्रोग्राम बन चुका है। आप देखो क्या होगा, हमारा सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होगा। फिर यहाँ पे इंट ए लिखा हुआ है, इंट ए इक्वल टू 50 यानी इन टाइप का एक ए वेरिएबल का मेमोरी बनेगा जिसमें 50 वैल्यू आएगा, और बी बनेगा जिसमें 2 आएगा, और एक डी आई वी नाम का बनेगा, ठीक। डी में अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। देखो इसमें गार्बेज वैल्यू होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज वैल्यू कहने का क्या मतलब है कि कंपाइलर जो है कुछ भी वैल्यू इसमें डाल देगा, ठीक है। तो अभी इसमें गार्बेज वैल्यू है, बस ये बात जान लो। और अब देखो आगे क्या हो रहा है, डी आई वी इक्वल टू ए डिवाइड बी। देखो इसमें डिवीजन का ये सिंबल नहीं मिलेगा, इसमें यही सिंबल रहता है डिवीजन के लिए। तो ए डिवाइड बी यानी ए में कितना है 50 है और बी में कितना है 2 है। तो अगर 2 को 50 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में लगेगा 25 बार में लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये जो है डिव ये क्वोशिएंट देने का काम करता है, यानी जो भी क्वोशिएंट आ रहा है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये रिमाइंडर देने का काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये 51 रहता, अगर 2 से डिवाइड देते तो ये कितना आ जाता, जैसे इसको अलग कर लेते हैं पहले, तो 25 बार में लगता और यहाँ पे हमारा क्या जाता 50 और लास्ट में रिमाइंडर 1 बच जाता। तब भी हमारा वैल्यू जो है 25 ही आता डी आई वी में। क्यों, क्योंकि ये क्वोशिएंट को रिटर्न करता है, यानी क्वोशिएंट वैल्यू देने का काम करता है। ये रिमाइंडर देने का काम नहीं करता। रिमाइंडर के लिए हम लोग आने वाले वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या है, प्रिंट एफ है, यानी आप एक आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं ताकि हमारा मैसेज प्रिंट हो सके। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है डिवीज़न, तो डिवीज़न एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल्स टू है और उसके बाद परसेंटेज डी, यानी परसेंटेज वैल्यू कहाँ से लाना है, डी आई वी से लाना है। तो ऊपर देखो डी आई वी है और डी आई वी हमने वेरिएबल्स बना लिया है, ठीक ना। तो डी आई वी में क्या है ए डिवाइड बी, यानी ए डिवाइड बी का वैल्यू जो कि कितना है हमारा 25 है, तो 25 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न का प्रोग्राम बना सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे जो टर्म्स यूज़ हुआ है इस वीडियो में, जैसे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा, ठीक ना। तो ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और चलो अभी हम लोग इस चीज़ का प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करके देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वहाँ और नई चीज़ बताऊँगा और तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना एडिशन का प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं एडिशन डॉट सी, ठीक है। और अपना हम लोग कोड लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट ए में हम 10 रख देते हैं और बी में हम रख देते हैं 20 और सम में रख देते हैं हम ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ हम प्रिंट कर लेते हैं द सम इज़ परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से लाना, हमें सम से लाना है, और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0, सबमिट कर देंगे। और इसे हम रन कर लेते हैं, चलिए F9 से। तो ये देखो द सम इज़ 30 आ रहा है, तो यानी हमारा प्रोग्राम एकदम सही से वर्क कर रहा है, ठीक ना। और
इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं चलो बता देता हूँ। इसमें जैसे ये हमने प्रोग्राम लिखा, तो ये अगर कोई आदमी देखेगा तो उसे पहले पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा उसे, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ ये एडिशन का प्रोग्राम है। तो मैं एक आज कमेंट आउट का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया कि ये प्रोग्राम किस लिए है, एडिशन के लिए, तो इसे हम कमेंट आउट कर सकते हैं। जैसे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रोग्राम फॉर एडिशन। तो कमेंट आउट करने से क्या होता है कि ये चीज़ समझ में आ जाता है कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये किस चीज़ के लिए, तो हमें पता चलता है एडिशन के लिए। लेकिन इसका इफेक्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पे कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी हम कमेंट आउट करते हैं, जिस लाइन को कमेंट आउट करते हैं, उसका इफेक्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलता है। ये बस यूज़र को समझने के लिए होता है कि ये आखिर क्या चीज़ के लिए है, ठीक ना। तो इसे कहते हैं कमेंट आउट। और आप चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंने सम लिखा है, इसे मतलब और इसका दूसरा तरीका है क्या कि मतलब a+b वैल्यू हमें यहाँ पे दे दे, द सम इज़ 30 शो कर दे, ठीक ना। तो चलो हम सम को हम हटा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं a+b। तो ये क्या करेगा, पहले इस सम को जो है ना कमेंट आउट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने ये कमेंट आउट किया तो इसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम हटा देते हैं, यहाँ पे पहले सम ही लिखते हैं। तो सम में अभी क्या प्रिंट होता, सम मैंने बताया कि यहाँ पे देखो सम है, तो सम में अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, यानी सम में कोई वैल्यू अभी नहीं है। लेकिन कोई वैल्यू नहीं होता, उसमें गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी प्रिंट हो जाता है, क्योंकि हमने सम को तो किसी चीज़ से इनिशियलाइज किया नहीं। आप चलो एक बार रन करके देखते हैं क्या सम का वैल्यू हमें मिल रहा है। तो ये देखो द सम इज़ 0, यानी कुछ ही वैल्यू हो सकता है। हालांकि ये एडवांस कंपाइलर है तो बार बार हमें 0 ही देगा, लेकिन अगर टर्बो सी प्लस प्लस करते तो हमें हर बार एक गार्बेज वैल्यू ही मिलता, ठीक है। तो वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सम को कमेंट आउट करके एक बार दिखा दिया। अब चलो देख लेते हैं दूसरा तरीका यहाँ पे सम को प्रिंट करने का। हम a+b भी लिख सकते हैं। a में क्या हमारा 10 है और b में कितना है 20 है, तो 10 + 20 30 हो गया। 30 वैल्यू किसको मिल जाएगा, % को मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, द सम इज़ 30 प्रिंट हो जाएगा। लो करके देख लेते एक बार, F9 प्रेस किया, द सम इज़ 30, यानी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है हमारा कोड, ठीक ना। और इसको देखो हम लोग जो है 3 नंबर को भी जोड़ के बना सकते हैं, ठीक ना। और सम में रख देंगे वो तीनों नंबर का ऐड। चलो एक सी नाम का बना लेते हैं वेरिएबल पहले, और यहाँ पे सी में हम रख देते हैं c = 40 रख देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले a+b+ c कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा इस बार, 10 + 20 + 40 का वैल्यू 70 आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हाँ, और जैसे मान लो a+b+ c को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सम, और ये जो कमेंट आउट किए थे इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे a+b+ c कर लेते हैं। अब देखो क्या प्रिंट होगा, द सम इज़ 70, यानी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है हमारा कोड, ठीक ना। तो 3 नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं, 4 नंबर को जोड़ सकते हैं, आपका जितना मर्जी नंबर करे आप उसे जोड़ सकते हो, ठीक ना। और आप बात रही कि देखो और भी कुछ तरीका है जिससे हम अपने आउटपुट को अच्छे तरीके से सजा सके। जैसे मैंने 10 + 20 + 40 है, ठीक ना। तो इसे हम चाहते हैं 10 + 20 + 40 = 70 ऐसा प्रिंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो यहाँ पे जो हम लोग आउटपुट पे ही प्रिंटफ में कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, पहले इस पूरे को हटाओ और डबल कोट में लिखो %d। %d पहला वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम a से लाएंगे, ठीक। फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम लाएंगे b से, फिर प्लस %d लिखे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर तीसरा वैल्यू कहाँ से लाएंगे, c से लाएंगे, फिर %d और इक्वल्स टू, और फिर %d। ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये हमारा होगा टोटल जो कि हमारा सम में है। तो कॉमा लगाएंगे, पहला वैल्यू कहाँ से लाना है, हमें a से लाना है, फिर कॉमा, फिर b से लाना है, फिर कॉमा, फिर c से लाना है, फिर कॉमा, फिर चौथा वैल्यू में सम से लाना है, ठीक ना। तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा कौन सा वैल्यू, टोटल वैल्यू। ये देखो पहला जो वेरिएबल है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, पहला %d को। दूसरा b जो है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा %d को। ये c किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी परसेंटेज, ये वाला %d। फिर जो सम है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये चौथा वाला फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी ये %d को। अब चलो हम इसे रन करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो 10 + 20 + 40 = 70 प्रिंट हो रहा है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने आउटपुट को अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो ये आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं प्रोग्राम। अब चलो इसे कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन कोड लिखेगा, कंट्रोल भी करेंगे, इसे सेव कर लेंगे सब्ट्रैक्ट के नाम से .c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ चेंजेस करेंगे, हम 2 नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं c को हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं sub, और सब में क्या करेंगे sub में a - b कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, डबल कोट के अंदर लिखेंगे
परसेंट डी माइनस परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। यानी पहला परसेंटेज डी कहाँ से लाना है, हमें ए से लाना है, दूसरा कहाँ से लाना है, बी से लाना है, तीसरा कहाँ से लाना है, एस यू बी से लाना है। ठीक, अब हमारा प्रोग्राम रेडी है सब्ट्रैक्शन का। और सबसे स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम फॉर एडिशन लिखे थे, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे रन करते हैं। परफेक्ट हमारा काम कर रहा है। देखो पहला नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 20। 10 में 20 के कितना हुआ, -10, यानी हमारा कोड एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरह हम प्रोडक्ट का बना लेते हैं। चलो एक और फाइल बनाते हैं और इसे सेव करते हैं। लिख लेते हैं product.c और यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे लिख लेंगे सब के जगह प्रोडक्ट PRO। और यहाँ पे क्या ले देंगे हम लोग, PRO इक्वल्स टू A स्टेरिस्क B। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, परसेंटेज D। अब यहाँ पे देखो ये तो मैसेज है ना, यहाँ पे हम लोग और मैसेज में x भी लिख सकते हैं। x लगभग लगता है क्या, प्रोडक्ट का साइन है। और फिर से परसेंटेज डी लिखेंगे इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ये हमारा मैसेज है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू है, फिर ये x है, x के जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, एस्टेरिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे हमें एग्जैक्ट देना पड़ेगा जो जिसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। पहला वैल्यू किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, a को, दूसरा किसको कर रहा है, b को, और तीसरा प्रोडक्ट को यानी PRO। तो ये हमें प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। तो यानी 10 × 20 कितना होगा, 200। देखो अभी, अच्छा यहाँ देखो लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे आ गया है साइन, जो कि एरर शो कर रहा है। सेमीकोलन लगा दिया मैंने, F9 प्रेस करेंगे तो 10x 20 यानी 10 × 20 इक्वल टू 200। परफेक्ट काम कर रहा है। इसी तरह हम डिवीज़न का देख लेते हैं एक और प्रोग्राम। Ctrl+Shift+N करेंगे और Ctrl+V करेंगे, इसे सेव कर लेंगे डिवीज़न। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे div, स्टार्टिंग में भी लिख लेते हैं प्रोग्राम फॉर डिवीज़न। और ए में हम लोग क्या ले लेंगे, ले लेते हैं 20 और बी में ले लेते हैं हम लोग 4। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, div इक्वल्स टू ए डिवीज़न बी। और प्रिंटफ में क्या कर लेंगे, वैल्यू शो करवा देंगे परसेंटेज डी। और डिवीज़न का सिंबल तो इसमें वो वाला है नहीं जो मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, यही वाला दे देते हैं। फिर परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। पहला वैल्यू किससे लाओ, ए से लाओ, दूसरा वैल्यू किससे लाओ, बी से लाओ, तीसरा वैल्यू कहाँ से लाओ, div से लाओ। ठीक, अब हम इसे रन कर लेते हैं एक बार। तो 20 / 4 इक्वल्स टू 5। एकदम परफेक्टली काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलो एक और लास्ट में प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि हम लोग एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीज़न भी करेंगे। चारों ऑपरेशन एक ही प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। तो चलो इसके लिए फटाफट हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न .c। ठीक है, और प्रोग्राम लिख लेते हैं अपना स्पीड में। इन टाइप का हम पहले ए बनाएंगे, पहला वैल्यू लेने के लिए बी बनाएंगे, दूसरा वैल्यू लेने के लिए सम में दोनों का एडिशन, SUB में सब्ट्रैक्शन, PRO में दोनों का प्रोडक्ट और div में डिवीज़न यानी क्वेश्चन निकालने के लिए। ए में हम रख लेते हैं 30 रख लेते हैं, बी में क्या रख लेते हैं हम 3 रख लेते हैं। और सम में क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर लेंगे a + b। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, a - b कर लेंगे। PRO में क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे यानी a * b। और div में क्या करेंगे, डिवीज़न कर लेंगे यानी a / b। और लास्ट में क्या करेंगे, सारा चीज़ प्रिंट कर लेंगे। इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे परसेंटेज डी, ये सम के लिए प्रिंट प्लस परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। पहला वैल्यू कहाँ से लाओ, ए से लाओ, दूसरा वैल्यू बी से लाओ, तीसरा वैल्यू कहाँ से लाओ, सम से लाओ। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। देखो हमें जो है सारा वैल्यू एक न्यू लाइन में चाहिए, ठीक ना, तो हम यहाँ पे \n लगा देते हैं लास्ट में, ताकि हमारा सारा चीज़ न्यू लाइन में शो, यानी सम भी न्यू लाइन में हो, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न में। ये काम हमारा क्या करता है, ये सम निकालने का काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पे कमेंट आउट में लिख देते हैं फॉर गेटिंग सम। अब चलो इसे बार बार कॉपी कर लेते हैं, कौन उतना लिखेगा। ठीक है, परसेंटेज डी यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। और यहाँ भी ये तीसरा वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम लोग,
SUV से लेंगे। पहला वैल्यू तो ए से ही रहेगा, दूसरा वैल्यू बी से ही रहेगा, तीसरा वैल्यू सब से रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हम लोग एस्टेरिक्स लगा लेते हैं या एक्स लिख लेते हैं और इक्वल टू परसेंटेज। ये तीसरा वैल्यू कहाँ से आएगा, ये हमारा आएगा PRO से। यहाँ पे DIV का साइन लगा लेते हैं और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, DIV से आएगा, ठीक है। और ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, सब्ट्रैक्शन, फॉरगेट, माइनस लिख लेते हैं। ये फॉरगेटिंग मल्टीप्लिकेशन, फॉरगेटिंग डिवीज़न, क्वोशेंट लिख लेते हैं, QUOTIENT, ठीक है। तो चलो एक बार लास्ट में रिटर्न 0 लगाना भूल गया मैं, रिटर्न 0, और इसे रन करके देख लेते एक बार। ये देखो 30 + 3 33, 30 - 3 27, 30 × 3 90 और 30 डिवीजन बाय 3 = 10। एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, लेकिन आपको इसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।